Good morning, children. I am Poonam Sood from Springfields Public School. बच्चों, मैंने पिछली ऑडियो में आपको रक्त और हमारा शरीर पाठ नंबर 6 पढ़ाया था। आई होप जितना मैंने आपको समझाया है उतना पाठ आपको समझ में आ गया होगा। पाठ में मैंने आपको खून के बारे में, रक्त के बारे में समझाया था कि हमारे शरीर में रक्त किस तरह काम करता है और रक्त की कमी हो जाने से हमें अनीमिया हो जाता है। रक्त में क्या क्या होता है? रक्त में प्लेटलेट्स होते हैं, रक्त में सफ़ेद कण, लाल कण और कुछ ऐसे कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं। ये सब विद्यमान होते हैं। रक्त की कमी होने पर हमें अस्पताल में जाकर रक्त की जांच करवानी पड़ती है और जांच करवाने पर अगर रक्त की कमी निकलती है तो उसे हम पौष्टिक आहार से और अतिरिक्त डाइट लेकर ठीक कर सकते हैं। इतना मैंने आपको समझाया था। नाउ प्लीज़ कम टू पेज नंबर 36। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। बच्चों, अगर आपने अपना पेज नंबर 36 निकाला है तो उसमें एक फ़ोटो बनी है, आप देख सकते हो। लाल रंग की छोटी छोटी गोल कोई चीज़ पड़ी है जिनका आकार एक बालूशाही की तरह लग रहा है। बालूशाही एक तरह की मिठाई होती है जो गोल होती है और जिसके किनारे मोटे होते हैं और अंदर से वो दबी हुई होती है। बिल्कुल उसके आकार के ये रक्त के कण दिखाई दे रहे हैं। अब वो अनिल इतना हैरान हो रहा है कि क्यों हैरान हो रहा है? क्योंकि उसको दीदी ने स्लाइड के ऊपर सूक्ष्म दर्शी यंत्र के द्वारा एक बूंद रक्त की दिखाई थी, तो उसको देख के वो हैरान हो रहा है कि इतने सारे कण होते हैं एक बूंद में। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की ही तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। बच्चों, आप इमेजिन करके देखिए कि खून की एक बूंद के अंदर कितने कण होते हैं, लाखों की संख्या में। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। इन लाल जो कण होते हैं हमारे खून के अंदर, उनके कारण ही इनका रंग लाल नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। बच्चों, ये कण का क्या काम है हमारी बॉडी में? देखो कितना महत्वपूर्ण काम करते हैं। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन को, उस हवा को ये साफ करके हमारे पूरे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के बाद ये स्वतः ही मीन्स अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। बच्चों, अगर एक साथ ही ख़त्म हो जाए तो हमारे खून से, हमारे शरीर से रक्त की कमी हो जाएगी। ये एक साथ नहीं ख़त्म होते, कुछ आज, कुछ कल, तो कुछ उससे अगले दिन। अब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। तो अनिल पूछता है, तो दीदी फिर तो ये कुछ ही महीनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाते होंगे। दीदी ने कहा, मुस्कुरा कर बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों, अगर सारे कण ख़त्म हो जाएंगे तो हमें जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कुछ ख़त्म होते हैं तो उसकी जगह पे कुछ नए कण आते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में
मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। दीदी कहती है कि हमारी हड्डियों के बीच में कुछ ऐसे कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें रक्त बनता रहता है। ऐसे कुछ कण होते हैं जो रक्त बनाने का कार्य करते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। बच्चों, जैसे हम मान लो अगर हमने एक कारखाना है, फैक्ट्री है जिसमें कपड़ा बनता है, तो कपड़ा बनाने के लिए हमें उसमें कच्चे माल की, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या लेंगे? सूत लेंगे और जो भी कपड़ा बनाने की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम पहले लाएंगे, फिर उनसे कपड़ा तैयार करेंगे। सेम वे में हमारे शरीर में भी रक्त को बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व मीन्स आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में रक्त बनने के लिए हमें पौष्टिक आहार के थ्रू ये प्रोटीन, विटामिन और आयरन, ये सब चीज़ें कच्चे माल के रूप में लेने की ज़रूरत पड़ती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, वो पूछ रही है दीदी, उससे पूछ रहे ये पौष्टिक आहार लेते हो आप? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं, क्योंकि इन सब को लेने से हमारे शरीर की वो ज़रूरत पूरी हो जाती है जिससे हमें हमारे शरीर को रक्त बनाने के लिए कच्चा माल मिलता है। तो वो कह रही है अगर आप ये सब चीज़ें लेते हो तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 37। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अगर हम ठीक भोजन, संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में ये लाल कण नहीं बनते और इन्हीं लाल कणों की कमी की वजह से खून की कमी हो जाती है शरीर में और हम अनीमिक हो जाते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण पेट में कीड़ों का हो जाना है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बच्चों, दीदी ने बताया कि हमारे भारत देश में खून की कमी होने का सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार ना होना है और इसके अतिरिक्त गंदगी से भी ऐसे ज़मीन के ऊपर ऐसे कीड़े होते हैं जो त्वचा के रास्ते हमारी अंदर चले जाते हैं, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी हम अनीमिक हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, हमें अपने जीवन में साफ सफाई की बहुत आवश्यकता है, हमें उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। हमें खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि जो भोजन या जल हम ग्रहण कर रहे हैं वो स्वच्छ हो, पानी साफ हो और खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले उनको देखना चाहिए कि वो अच्छे से ढके हुए हैं या नहीं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर
आंतों में अपना घर बना लेते हैं। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया, एक तरह के कीड़े होते हैं जो ज़मीन पर होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारी त्वचा के रास्ते से हमारे अंदर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वे आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय, आसान तरीका यह है कि हमें शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। हमें टॉयलेट्स इस्तेमाल करने चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। अनिल ने दीदी को कहा, यह तो बहुत ज़रूरी बात थी जो आज हमें पता चली है। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट्स भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? अब वो दीदी से अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे शरीर में बिंबाणु और सफ़ेद कणों का क्या काम है। बच्चों, अभी तक मैंने आपको शरीर में रक्त के अंदर लाल कणों का क्या काम है यह बताया है। और अब सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट्स, इनका रक्त में क्या काम है यह हम आपको अगली ऑडियो में पढ़ाएंगे और समझाएंगे। आई होप आपको ये काम इतना समझ में आ गया होगा। ये पाठ को आप ध्यान से समझिए और आज के लिए इतना ही। यहीं पे आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।